आपने मोशन के जो फंडामेंटल नॉलेज अबाउट मोशन के पार्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ मोशन को बताया, उसके एग्जाम्पल को हमने बताया। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको मोशन के जो फंडामेंटल थिंग्स हैं, जो उनके टूल्स हैं, उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं, जो आपके लिए अति आवश्यक है जानना। जब आप उसको जान जाएंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर क्लासिफाइड करेंगे मोशन को, फिर ग्राफ बताएंगे आपको, मोशन की इक्वेशन आपको समझ में आएगा। तो आज हम जो फंडामेंटल थिंग्स है, जो टूल्स है मोशन का, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझें। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस को समझें। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवलिंग बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवलिंग बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बच्चों, जब तुम पैदा हुए, एक कदम चलना शुरू किए, तुम्हारा उस कदम का जो भी लेंथ रहा हो, पहला कदम तुमने आधे फुट का लिया, 6 इंच का लिया, तुम्हारे द्वारा पाथ लेंथ हो गया 6 इंच। अब वो आपकी ज़िंदगी में जुड़ता चला जाएगा। दूसरे दिन तुम 2 कदम चले, 3 कदम चले, वो बढ़ता चला जाएगा। यानी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये टाइम के साथ हमेशा बढ़ता रहेगा। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। यानी टोटल पाथ लेंथ ट्रैवलिंग बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी है। टोटल पाथ लेंथ है। आप बाएं चले, दाएं चले, ईस्ट चले, वेस्ट चले, टोटल उसमें ऐड होता चला जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस है। अब देखिए, हम डिस्प्लेसमेंट को देखें, फिर दोनों के अंतर को हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टोटल चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। टोटल चेंज इन पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। देखिए, नाम ही है डिस। आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेस। डिस मीन्स हटना होता है, स्थान में हटना। डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं था। टोटल पाथ लेंथ, आप यहाँ से 400 मीटर दूर चले जाइए, फिर वहीं आकर के बैठ जाइए, आपके द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 800 मीटर। वहाँ हटने की बात नहीं है। आप हट भी सकते हैं, नहीं भी हट सकते हैं, हमारा डिस्टेंस रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या बता रहा हूँ? चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पोजीशन में चेंजिंग आएगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। आप बाएं हटिए चाहे दाएं हटिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, कहीं भी आप अगर हट रहे हैं तभी डिस्प्लेसमेंट आएगा। और अगर आप नहीं हट रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो जब भी आप हटोगे, अपने पोजीशन को चेंज करोगे, किसी निश्चित डायरेक्शन में ही करोगे। चाहे तो ईस्ट में जाओगे या वेस्ट में जाओगे, नॉर्थ जाओगे, साउथ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, यानी कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, अप होगा, डाउन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या चीज़ है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, 0 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मान लीजिए आप जिस पॉइंट पर हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं, अगर हम ईस्ट को पॉजिटिव मान रहे हैं तो अगर आप 10 मीटर हट गए तो +10 मीटर आएगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर 10 मीटर आप वेस्ट में चले गए तो -10 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आप आके वहीं रुक गए, 10 मीटर वेस्ट गए, 10 मीटर ईस्ट गए, 10 मीटर वेस्ट गए, पुनः वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो ये आप देखिए,
जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑरिजिन है, यहाँ से हम चले गए 10 मीटर चले गए कहाँ, ईस्ट में, फिर हम ऑरिजिन पर आए, फिर 10 मीटर चले गए वेस्ट में, फिर हम यहीं आके रुक गए, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर यहाँ रुक जाते हैं तो -10 मीटर होगा, अगर यहाँ रुक जाते हैं तो +10 मीटर हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट, यानी अगर हम ए पर रुकते हैं +10 मीटर, बी पर रुकते हैं -10 मीटर, ओ पे पहुंच जाते हैं 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर एक डायरेक्शन को हम प्लस मान रहे हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जब भी होगा डिस्प्लेसमेंट तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्शन था। अब दोनों को हम एक साथ समझते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, फाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आप और देखिए, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा ये वेक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट जो उसका अंतर आपको हम बता रहे हैं, 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा क्या है कि मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये लेस आर इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। ये आपके कंपटीशन में आ चुका है। क्या था ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ देम आर करेक्ट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्टेंस, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, नन ऑफ दिस। आपका ये आंसर उसका था। जो भी ऑप्शन रहा हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे कि मैंने फर्स्ट बोला है, तो आपका ये ऑप्शन है, ये सही आंसर है। मॉड हमने क्यों लगाया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ये जो आप 2 लाइन देख रहे हैं इसको मॉड बोलते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो या तो कम होगा, यानी लेस आर इक्वल, या तो कम होगा डिस्टेंस से, या डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हमने क्यों बोला, भाई डिस्टेंस जब भी होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। कब होगा, कोई भी बॉडी, आपको हम जब ग्राफ बताएंगे तो ये और क्लियर होगा। कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब देखिए, आप अभी जानिए, आप वेक्टर नहीं जान रहे हैं, तब हम इसको कैसे समझ सकते हैं। आपको वेक्टर का ज्ञान नहीं है, मान लीजिए, देखिए कोई बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, ये हमारा ऑरिजिन है, वो से चला है बॉडी, ईस्ट की ओर जा रहा है, ए पर पहुंचा, पुनः ईस्ट में चला गया, बी पर पहुंचा। मान लीजिए ये हमारा ओ से लेके ए कितना है, 5 मीटर, ये भी कितना है, 5 मीटर। इधर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, बॉडी कितना डिस किया, कितना हटा, ओ से लेके बी पे बॉडी गया है, यहाँ तक पहुँचा है। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, 5 + 5 यानी 10 मीटर। डिस्टेंस भी कितना आएगा, टोटल पाथ लेंथ, तो ओ से ए गया, पाथ लेंथ कितना चला, 5 मीटर, ए से बी गया, कितना चला, 5 मीटर, 10 मीटर हो गया। आपको वेक्टर में जब बताया जाएगा, सम ऑफ दी वेक्टर जब आपको बताएंगे, ट्रायंगल लॉ बताएंगे, पैरेललोग्राम लॉ बताएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पैरेललोग्राम लॉ है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, और टोटल कितना है, 10 मीटर। लेकिन मान लीजिए बॉडी ए के बाद डायरेक्शन चेंज कर दे, ए के बाद बॉडी जो है किसी अदर डायरेक्शन में चला जाए। जैसे आप मान लीजिए बॉडी किधर चला गया, इस तरफ चला गया, उतना ही गया 5 मीटर, लेकिन उसका पॉइंट कहीं सी हो गया बॉडी का। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
डिस्प्लेस, डायरेक्ट चलिए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया OC। जबकि डिस्टेंस कितना हुआ, अभी भी वही है 5 मीटर, यानी ये 5 मीटर प्लस ये 5 मीटर यानी 10 मीटर। जबकि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, उससे कम आएगा। तो जब भी बॉडी थीटा एंगल पर मूव कर गया तो हमारा डिस्टेंस से कम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आप एक चीज़ और दिमाग में सेट रखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए एयर डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप देखोगे SC वर्मा में क्वेश्चन आप उठाओगे, दिया हुआ है कि एक बस जो है पटना से रांची जा रहा है और उसमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछे जा रहे हैं, वहाँ भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर किया जा रहा है। उस क्वेश्चन को हम भी आगे आपको बताएंगे, आपको और क्लियर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक और आप डेफिनेशन याद रखिए, एयर डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एयर डिस्टेंस क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। हम लोग सीधे रोड पे चल रहे हैं, स्ट्रेट है रोड, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस चलते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं, वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चलते हैं। और अगर टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं तो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एयर डिस्टेंस। जैसे O पॉइंट पर एक झंडा बांध दीजिए, C पॉइंट पर एक झंडा बांध दीजिए और दोनों को क्या कीजिए, डोरी से बांधिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, एयर डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी होगा मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस आएगा। इन अंतरों को आप, जो 3 अंतर हमने बताया है, इसको आप, इस डिफरेंस को अपने दिमाग में बैठाए रहिए। अब हम चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब हम स्पीड और वेलोसिटी को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, स्पीड। अब स्पीड में आप देखिए, आप हो सकता है 9th-10th में पढ़े होंगे, केवल स्पीड क्या होता है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ या डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन यहाँ हम उस डेफिनेशन को तो जान रहे हैं, लेकिन 2 पार्ट में हम स्पीड को पढ़ेंगे। एक पार्ट हमारा क्या आएगा, एवरेज स्पीड। क्या आएगा, एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, यानी द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू द टाइम इंटरवल। टोटल पाथ लेंथ टू द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी हम लिखेंगे तो VAV हमारा क्या होगा, AV मीन्स एवरेज टोटल पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी या ट्रैवलिंग बाय द बॉडी, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड में टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल है। हमारा वो टाइम भी है जब बस या कार या ट्रेन रुकी हुई है, वो भी आएगा। जैसे दे दिया जाए कि ए बस मूविंग फ्रॉम वाराणसी टू इलाहाबाद इन 4 hours। द डिस्टेंस फ्रॉम वाराणसी टू इलाहाबाद इज 120 किलोमीटर। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो आप क्या करोगे, ये हमारा क्वेश्चन रहा, यहाँ देखिए एवरेज स्पीड क्या आएगा। ए बस ट्रैवलिंग फ्रॉम वाराणसी टू इलाहाबाद इन 4 hours, डिस्टेंस कितना बताया जा रहा है, 120 किलोमीटर। इसमें देखिए हमारा एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। ये पाथ लेंथ हो गया, बायां दायां रोड घूमता रहता है, टोटल ये डिस्टेंस है, अपॉन 4 hours। तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर, जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। अब आप इसमें ध्यान दो, यहाँ पर जो ये 4 hours है उसमें वो टाइम भी आएगा जब बस रुकी हुई है। तो बस के रुकने का भी टाइम है, कभी बस का स्पीड ज़्यादा है, कभी कम है, कभी रुकी है, तो टोटल आएगा इसमें। ये हमारा एवरेज स्पीड होगा।
इंस्टेंटेनियस, दूसरा हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए, स्पीड ऑफ द बॉडी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब विशेष क्षण, किसी विशेष क्षण पर। जैसे मान लो तुम वाराणसी से चलना शुरू किए कितने बजे, 8 बजे। आपने हमसे कहा कि सर मैं 8 बजे वाराणसी से चला, मैं 12 बजे इलाहाबाद पहुंचा हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमको मैं फ़ोन कर रहा हूं कि बेटा 9 बजे अभी क्या स्पीड है बस का। तुमने मीटर देखा, बस का स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। तुम हमसे क्या बताए, सर 9 बजे में 80 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हमारा कौन सा स्पीड हो गया, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। ये कौन सा हो गया, इंस्टेंटेनियस। अब देखिए इसको मैथ में कैसे जो है मैथमेटिकल ढंग से इस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, तो थोड़ा देखिए आप। जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको आप क्या पढ़ोगे, v इंटू टी नहीं, स्पीड एट टाइम t। ये हमारा क्या आएगा, लिमिट, ये LIM लिखा जाता है, कैलकुलस का शब्द है। लिमिट इसको पढ़ते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। देखिए डेल्टा s अपॉन डेल्टा t यहीं से हम लिए हैं, जो पाथ लेंथ है यानी डेल्टा s है, और जो टाइम है वो डेल्टा t है। अब इस चीज़ को आप समझिए, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कैलकुलस की भाषा है। लिमिट मीन्स होता है सीमा। कैलकुलस में आप पढ़ोगे, लिमिट्स पढ़ोगे, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो आपको आएगा लिमिट। डेल्टा t की जो सीमा है, टेंड्स मीन्स अग्रसर, डेल्टा t 0 की ओर अग्रसर है, यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। उस स्थिति में जो डेल्टा s बाई डेल्टा t आएगा, यानी जो एवरेज आएगा वही इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बेटा 8 बजे में क्या है उसका स्पीड बस का, 9 बजे में क्या है, जैसा मैंने पूछा तुमने बताया 80 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 9 बज करके 0.04 सेकेंड पर कितना है, तुम देख भी नहीं पाओगे। फिर मैं पूछ रहा हूँ 9 बजे से लेकर के 9 बज करके 0.04 सेकेंड के बीच में कितना है, तुम कहोगे या तो सर का दिमाग खराब है या मेरा दिमाग खराब करने जा रहे हैं। तो मैं ना तो तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा हूँ, ना अपना दिमाग खराब करने जा रहा हूँ। बेटा वो डेल्टा t टेंड्स टू 0 को समझा रहा हूँ, यानी टाइम इंटरवल गोज टू 0, यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। उस स्थिति में डेल्टा s बाई डेल्टा t जो एवरेज होगा, तुम हमसे बोलोगे झिल्ला करके कि सर जो 9 बजे था वही 9 बज करके 0.04 सेकेंड पे था, वही 9 बजे से ले करके 9 बज करके 0.04 सेकेंड के बीच में था। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, उसके बीच में था यानी एवरेज था। तो जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है यानी टेंड्स टू 0 है। अब देखिए इसको कैलकुलस क्या बोलता है, कैलकुलस का आता है ds अपॉन dt, यानी जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। आप कैलकुलस में पढ़ोगे, फार्मूला पढ़ चुके होगे, dx पावर n अपॉन dx nx पावर n माइनस 1, उसी से इसको हम लगाएंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हमारा रहा इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये रहा एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द पार्टिकल, क्या दिया जाए, डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द पार्टिकल कितना दिया है, 3t² प्लस 2t, where t is time, find out the instantaneous speed of the particle at t is equal to 2 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे कब, 2 सेकेंड पर। कैसे निकालोगे, उसके लिए हमको ds अपॉन dt करना होगा। तो ds अपॉन dt करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो पहले आप देखिए vt निकाल लीजिए किसी विशेष टाइम पर, उसके बाद जो भी टाइम है 2 सेकेंड पर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, d 3t² प्लस 2t अपॉन dt। अब ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू dt² अपॉन dt प्लस 2 इंटू dt अपॉन dt।
अब ये कितना आ गया हमारा डी एक्स पावर एन अपान डी एक्स, एक्स के स्थान पे कितना है टी है, क्या हो जाता है फार्मूला 2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स टी पावर एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन अब प्लस 2 डी टी अपान डी टी कितना होता है 1, डी एक्स अपान डी एक्स 1, कितना आ गया 6t प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया। अब आपको कितने पे पूछा है 2 सेकेंड पर, कितना हो जाएगा t के स्थान पे 2 रख दो प्लस 2, कितना आ गया हमारा 12 प्लस 2 यानी 14 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इंस्टेंटेनियस आ गया 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, किसी पे भी पूछा जाए आप निकाल सकते हो। यानी हमको क्या करना होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी को समझते हैं। तो वेलोसिटी क्या चीज़ है, अब हम लोग वेलोसिटी देखते हैं। तो वेलोसिटी क्या चीज़ है, जैसे डिस्टेंस स्केलर था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, उसी तरह स्पीड हमारा क्या है स्केलर है और वेलोसिटी क्या है वेक्टर है। तो वेलोसिटी में भी अब हम 2 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, यानी दी रेशियो ऑफ, ये हमारा एवरेज है। देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसके ऊपर वेक्टर साइन देंगे, टोटल चेंज इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स टी2 टाइम पर पोजीशन माइनस एक्स टी1 टाइम पर पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल यानी टी2 माइनस टी1। हमको हर ढंग से फार्मूला को देखना होगा। आप देखोगे एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी फर्स्ट जब आप उठाओगे तो एग्जाम्पल सेकंड देखिए आप, जहाँ बोल रहा है कि पोजीशन ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर वेयर टी इज टाइम ए बी आर एनी कांस्टेंट। उसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बहुत कायदे से क्लियर किया है। उस क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे, पहले आप वेलोसिटी को समझें। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या है द रेशियो ऑफ द चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, जैसा हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस पढ़े हैं वैसे ही यहां भी होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यानी वेलोसिटी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी तरह जैसे हमने स्पीड में लगाया था उसी तरह यहाँ भी लिमिट लगेगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। कैलकुलस की भाषा में इसको आप क्या बोलोगे डी एक्स अपॉन डी टी, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक्स क्या है पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। हम एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताएंगे। आप अदर भी कोई क्वेश्चन कीजिए, इसी ढंग से आप करोगे। दोस्तों अब हम लोग एक्सेलरेशन को जानते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आप पढ़े भी होंगे, 9th 10th में ये था होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन के भी टाइप्स को देखते हैं। तो हमारा 2 होता है, एक क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, तो दी रेस एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो दी रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दी रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू दी
टाइम इंटरवल, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि Vt2 माइनस Vt1, T2 टाइम पर वेलोसिटी माइनस T1 टाइम पर वेलोसिटी अपॉन T2 माइनस T1, यानी द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसमें भी इंस्टैंटेनियस होगा, तो दूसरे नंबर पर हम क्या देखें, इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक वेलोसिटी की तरह, जैसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी था उसी तरह इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एट टाइम t। क्या आएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा t। ठीक उसी तरह है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 यानी गोज टू 0, यानी बहुत छोटा है, तो जो एवरेज होगा वही इंस्टैंटेनियस आ जाएगा। कैलकुलस की भाषा में इसको क्या कहोगे, dv अपॉन dt, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस तरह तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपने देखा कि आपको मोशन के जो टूल्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इसको हमने बताने की कोशिश किया। जैसा कि मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें आपको हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आपके 11th में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कुछ और भी देखेंगे। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। कहीं दिक्कत आता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, और पसंद आ रहा है आपको लग रहा है कि मेरे लिए अच्छा है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको बांटिए। आपको भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों।